बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। आप सबको अल्लाह ताला की तौफीक और उसके फज़ल व करम से सालाना हमारे तरबीती और तालीमी व फ़िक्री प्रोग्राम में मरहबा कहते हैं। अल्लाह के घर में बैठना, अल्लाह के कलाम को सुनना, अल्लाह के दीन को समझना, ये उसी को नसीब होता है जिसको अल्लाह ताला अपने लिए पसंद कर लेता है। हम दुआ गो हैं कि रब्बे करीम हमारा ये बैठना अपनी रज़ा के लिए, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर और बरकत नाज़िल फरमा दे। हमारे इस बैठने को रब्बे करीम हमारे लिए नजात का ज़रिया बना दे। हमारा ये 3 रोज़ा जो कोर्स है, इसका उन्वान है ज़कात के अहकाम व मसाइल। सिर्फ अहकाम व मसाइल ही नहीं, उसका फ़लसफ़ा क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी अक़साम क्या है, हमारे मुआशरे में उससे मुतल्लिका कौन कौन से सवालात अमूमन पूछे जाते हैं और उनके जवाबात क्या हैं, सबके ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आज सिर्फ तमहीदी और बुनियादी चंद बातें आपके सामने रखनी है। सबसे पहली बात ये ज़हन में रखिए कि माल दुनिया की एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने माल को क़यामा कहा है। क़याम का माना होता है ऐसी चीज़ जिसके ऊपर दूसरी चीज़ें खड़ी होती हैं। तो माल एक ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर बहुत सारी दीगर हमारी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी खड़ी होती है। मसाजिद की बुनियाद हो या मदारिस की तामीर हो, खाने पीने का मसला हो या लिबास और रिहाइश का मसला हो, ज़रूरियात ज़िंदगी का मसला हो या सहूलियात ज़िंदगी का मसला हो, उन सब की बुनियाद माल के ऊपर है। उसके बगैर इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। इस हवाले से दूसरी हकीकत ये भी ज़हन में रखिए कि इसी वजह से इंसान को माल से बहुत मोहब्बत है और ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखी हुई। इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। यकीनन इंसान माल की मोहब्बत में बहुत सख्त वाक़या हुआ है। एक और मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमह फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़क़ह फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन
वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। जब इंसान को अल्लाह इम्तिहान देता है माल दे के और उसको इज्जत देता है, उसको नेमतें देता है, तो फिर वो कहता है कि अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। और जब किसी इंसान का अल्लाह इम्तिहान लेता है दूसरे अंदाज में और रिज़्क़ तंग कर देता है, तो फिर वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया है। तो अल्लाह ने कहा कि माल इज्जत और जिल्लत की निशानी नहीं है, असल मसला इंसान का किरदार है। और असल मसला ये रहा है कि इंसान वरासत को हड़प करके खा जाता है और माल से बेहद मोहब्बत करता है। अब आगे बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए एक इतनी अजीम हदीस इरशाद फरमाई कि आप जितना भी उसमें गौर करेंगे हैरान रह जाएंगे। आपने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत को अल्लाह आजमाता रहा है। किसी को अल्लाह ने जिहाद के जरिए आजमाया, यानी इसकी वजाहत यह है, आपने इतने ही अल्फाज कहे, हर उम्मत को अल्लाह आजमाता रहा है किसी न किसी तरीके से। और उसकी तशरीह में मैं अर्ज कर रहा हूँ, किसी को अल्लाह ने जिहाद के जरिए आजमाया है, किसी को अल्लाह ने किसी जरिए से आजमाया है, किसी को अल्लाह ने तहारत के जरिए से आजमाया है, किसी उम्मत को अल्लाह ने किसी जरिए से इम्तिहान लिया है। और आपने इरशाद फरमाया, व फितनतु उम्मती अलमाल, मेरी उम्मत का इम्तिहान अल्लाह ने माल के जरिए लेना है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस, मेरी उम्मत का जो फितना है, जिसके जरिए यानी इसको परखा जाना है, इसका इम्तिहान होना है, वो माल। फिर आपने ये भी वजाहत कर दी, जनाब अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हबिन, अगर आदम के बेटे को सोने की दो वादियां दे दी जाएं। वादी पहाड़ी इलाके के अंदर उस खुले मैदान को कहते हैं जिसके चार अतराफ में ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान का पूरा मैदान अगर सोने का भर दिया जाए और ऐसी उसको दो वादियां दे दी जाएं, लब्तगा सालिसा, तो फिर भी वो कहेगा कि अल्लाह मुझे एक तीसरी वादी भी चाहिए। वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, आदम के बेटे का पेट मट्टी के अलावा कोई चीज भर ही नहीं सकती है। एक और हदीस में माल के हवाले से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये भी इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह के नबी की बातें बड़ी ही काबिल गौर, ये सही बुखारी की हदीस है, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाब्बन अला इस्नतैनी, आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसके अंदर दो चीजें जवान रहती हैं। इमाम कायनात फरमाते हैं, आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसके अंदर दो चीजें जवान होती हैं। उनमें से एक चीज है हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, व तूलुल अमल, और लंबी उम्र की मोहब्बत। इसी हदीस को एक और रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह भी इरशाद फरमाया, जामे तिर्मिज़ी के ये अल्फाज हैं, क़ल्बुश शैख़ शाबुन अला हुब्बी इत्नतैन, चाहे आदमी बूढ़ा हो जाए लेकिन उसका दिल दो चीजों की मोहब्बत में जवान रहता है, तूलुल हया व कसरतुल माल, एक लंबी जिंदगी और एक माल ज्यादा से ज्यादा जमा होता जाए, मिलता जाए। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल के बारे में यूं भी इरशाद फरमाया, आपने ये आयत तिलावत की, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर,
एक दूसरे से ज्यादा हासिल करने की कोशिश तुम्हें गाफिल किए रखती है, यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुंच जाते हो। आपने ये आयत पढ़ी और फिर आपने इरशाद फरमाया, यक़ूल इब्नु आदम, आदम का बेटा कहता है, माली माली, हाय मेरा माल, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरे पैसे। और आप इरशाद फरमाते हैं, वहल लक मिन मालिका, हालांकि ए आदम के बेटे तुझे अपने पूरे माल में से कुछ भी नहीं मिलता, बस इतना ही मिलता है, मा तसद्दक़त फ़अमज़ैत, जो तूने सदका करके आगे भेज दिया, और अकलत फ़अफ़नैत, या खा के हजम कर लिया, और लबिस्त फ़अबलैत, या पहन के उसको बोसीदा भी कर लिया, अच्छी तरह इस्तेमाल कर लिया। एक और हदीस रस करके हम मौजू को आगे बढ़ाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं, और ये बड़ी मुनफरिद हदीस है, मल फ़क़्र अख़शा अलैकुम, मुझे बिल्कुल खतरा ये नहीं है कि मेरी उम्मत गरीब हो जाएगी, मैं इससे नहीं डरता, मुझे ये खतरा नहीं है। वलाकिन अख़शा, मुझे ये खतरा है, अन तुबसत अलैकुमुद दुनिया, मेरी उम्मत पे दुनिया के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और इसको दुनिया बहुत खुली दे जाएगी। फतनाफसूहा, फिर ये दुनिया को लेने में ऐसी दौड़ लगाएंगे जैसे पहले लोगों ने दौड़ लगाई थी। फतुहलिककुम कमा अहलकतहुम, फिर ये तुम्हें भी वैसे ही तबाह कर देगी जैसे पहले लोगों को तबाह किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि माल और दौलत के बारे में ओवरऑल हमारा दीन हमें क्या तस्वुर देता है। अब एक तरफ अल्लाह माल को ये भी कह रहे हैं कि माल क़यामा है, इसके ऊपर जिंदगी की ज़रूरतें सारी की सारी इस पे खड़ी होती हैं। बुनियाद ये है, आपने रिहाइश बनानी है, आपने जगह लेनी है, आपने खाना खाना है, आपने लिबास पहनना है, आपने बीवी बच्चों को पालना है, आपने अल्लाह की राह में ईवन की ज़कात देनी है, आपने अल्लाह के घर की बुनियाद रखनी है, या आपने खाना काबा की ईवन तामीर करनी है, या मस्जिद नबवी की बुनियादें रखनी है। तो इन सब चीजों की बुनियाद तो माल ही है, इसके बगैर तो इंसान की जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है और चल नहीं सकती है। दूसरी तरफ इस्लाम ये भी हमें तालीम दे रहा है कि माल जो है ये एक फितना भी है, आजमाइश भी है, इम्तिहान भी है। और तीसरी तरफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये भी कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना और सबसे बड़ा इम्तिहान माल ही है। और आप ये भी कह रहे हैं कि जब मेरी उम्मत माल में दौड़ लगा देगी तो ये माल वैसे ही इसको तबाह कर देगा जैसे पहली उम्मतों को तबाह कर दिया। बज़ाहिर बाज़ दफ़ा इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि और जब सही तरह से वो गौर न करे या उलमा के सामने बैठ के समझे ना, तो बाज़ दफ़ा गलत नतीजा भी अखज़ कर लेता है। बाज़ लोग माल से नफरत निकाल लेते हैं और बाज़ लोग क़याम और फजल वाली हदीस आयात लेके कि माल को तो अल्लाह ने अपना फजल भी कहा है, खैर भी कहा है, भलाई भी कहा है, तो उसकी तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। इन सारी चीजों को जमा किया जाए तो नतीजा एक ही निकलता है कि माल इंसान की जरूरत है और इसके बगैर इंसानी जिंदगी सही तरीके से गुजारना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये उस वक्त तक इंसान के लिए मुफीद है जब तक वो इसे अपनी जरूरत समझता है, और जब वो इंसान माल को जरूरत समझने की बजाय उसे पूजने लगता है, उसकी परस्तिश करने लगता है, उसे माबूद बना लेता है, उसे दिल में बसा लेता है, उसे महबूब बना लेता है, उसे मतलूब बना लेता है, उसे ही जिंदगी का मकसूद बना लेता है, तो फिर यही माल इंसान को तबाह भी कर देता है। अब तवाज़ुन कैसे आएगा, बैलेंस कैसे आएगा इंसान की जिंदगी के अंदर, उसकी तरफ आगे बढ़ने से पहले बार बार इस पे तवज्जो कर लिया करें कि इस स्टेज के ऊपर आपको जो बताया जाता है ये हमारी राय नहीं होती,
ये पैगंबर की बातें होती हैं। हम इसलिए बैठते ही नहीं कि हम आपको ये बताएं कि मेरी अकल ये कहती है, या तारीख ये कहती है, या फलां ये कहता है, अल्लाह ये कहता है, बुजुर्ग ये कहता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठते ही इसलिए हैं कि अल्लाह ये कहते हैं, अल्लाह के रसूल ऐसे इरशाद फरमाते हैं, कुरान में ऐसे आया है, हदीस में ऐसे आया है। तो माल के हवाले से चंद बुनियादी बातें जो अल्लाह ने बताई हैं, अल्लाह के रसूल ने बताई हैं, उनको जमा करके नतीजा मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर माल को जरूरत समझ के इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये इंसान की बहुत बुनियादी जरूरत है, इस पे इंसान को मेहनत भी करनी चाहिए। लेकिन अगर माल को मकसदे जिंदगी बना लिया जाए, मतलूबे जिंदगी बना लिया जाए और इंसान इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो फिर ये इंसान को हमेशा से तबाह बर्बाद करता चला है। दूर ना जाए, चंद एक मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूं। जब भी इंसान के पास माल आ जाए और वो उससे ही सब कुछ समझने लग जाए तो समझ लें कि उसकी तबाही यकीनी है। अखलाकी लिहाज से, ईमानी लिहाज से, माशरती लिहाज से, रूहानी लिहाज से, आखिरत के लिहाज से वो दुनिया का घटिया तरीन, फजूल तरीन, अहमक तरीन और बदतरीन इंसान वो होगा। अल्लाह ताला ने इस हवाले से भी एक मिसाल पेश की। ये अल्लाह के कुरान की आयत है, इसे जरा सुन लीजिए। इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फबग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु द्दारल आख़िरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया वअहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्ज़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। क़ारून का वाक़या इनको सुना दीजिए। वो मूसा की कौम से ताल्लुक़ रखता था। अहले इल्म ये भी लिखते हैं इसकी तफसीर में कि हजरत मूसा का कज़न था। अल्लाह ने तो इतना कहा कि मूसा की कौम में से था, तो मुफस्सरीन ने वजाहत की कि कौम में से था तो उनका मूसा के साथ ताल्लुक क्या था। अक्सर मुफस्सरीन ने लिखा कि हजरत मूसा के चचा का बेटा था, कज़न था। और ये भी लिखा कि लोग उसके हुस्न, उसके जमाल और उसकी खूबसूरती की वजह से उसको मुनव्वर के नाम से याद करते थे कि ये तो बड़ा नूरानी चेहरा है, नूरानी हस्ती है। उसके चेहरे पे एक नूर था। और मुफस्सरीन ने यह भी लिखा कि क़ारून तौरात का आलिम भी था। और यह भी लिखा कि उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। जब तौरात पढ़ता था तो लोग हैरान रह जाते थे। अब उसके पास माल आना शुरू हो गया। माल संभालना और माल आने के बाद अपनी औकात में रहना यह हर इंसान के बस की बात नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं। और माल आया भी उसके पास इतना आया, कितना आया वो भी अल्लाह ने नक्शा खींचा। वआतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा। हमने उसको इतने खजाने दिए
कि एक ताकतवर जमात भी उसके खजानों की चाबियां उठाते हुए एक तरफ ढलक जाती थी। आपने हाथ में बाल्टी उठाई हो और वो बाल्टी ज्यादा वजनी हो तो आप थोड़े ऐसे हो जाए, इसको कहते हैं तनु। कि एक भारी भरकम जमात भी उसके खजानों की चाबियां उठाते हुए एक तरफ हो जाती है। अब बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि उसके मुलाजिमीन इतने ज्यादा थे कि बहुत सारे मुलाजिम उसने सिर्फ खजानों की चाबियां उठाने के लिए रखे हुए थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने यह लिखा कि सिर्फ मुलाजिमीन ही नहीं थे, उसके खजानों की सिर्फ चाबियां जब लादी जाती थी तो 60 खच्चर के ऊपर खजानों की चाबियां लादी जाती थी। वअतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। अब बड़े फख्र के साथ निकला है। नेक लोग, मुत्तकी लोग और कौम के हर तरह के लोग वहां जमा है और उसके इस प्रोटोकॉल को देख रहे हैं और उसके अंदाज को भी देख रहे हैं कि तकब्बुर में आ गया। कितनी बातें समझाते हैं ये भी आप गिन लें, हर मालदार के लिए एक पैगाम है। पहली बात ये कहते हैं, ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। अल्लाह ने तुझे बहुत दी है लेकिन तकब्बुर ना करो। तकब्बुर वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। जो कुछ अल्लाह ने दिया है आखिरत को याद रखो और अपने माल को खर्च करके आखिरत के घर भी बनाओ। गरीबों को दो, मसाकीन को दो, फुकरा को दो, यतामा को दो, दीन की राहों में दो, खैर के कामों में दो। तीसरी बात ये कहते हैं, वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। हम ये नहीं कहते सारा दे दो, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, दुनिया में भी ऐश इशरत करो, मजे से रहो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, दुनिया भी खूब एंजॉय करो, कोई मसला नहीं। वअहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया, तुम अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करो। पांचवी बात ये कहते हैं, वला तबग़िल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। फसाद न करो, अपने माल को बुरे कामों में, गलत कामों में लगा के जमीन के अंदर फसाद बरपा न करो। अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। उसका एक ही जवाब है, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। तुम ये नसीहतें छोड़ो, जो मेरा माल है ये मुझे वैसे नहीं मिला, कोई इल्म है मेरे पास, उस वजह से मुझे मिला होगा, उस वजह से मुझे मिला होगा। अल्लाह ताला ने उसको ये जवाब दिया कि वो भूल ही गया था कि इससे पहले ऐसे लोग भी थे जिनके पास माल भी इससे ज्यादा था। इससे पता चलता है कि उससे पहले अल्लाह ने इससे भी मालदार के लोग रखे होंगे कि उनके पास माल भी इससे ज्यादा था, ताकत भी इससे ज्यादा थी और वो सब तबाह हो गए। और उन्होंने उस माल और ताकत की वजह से वो जुर्म किए कि अल्लाह ने पूछा भी नहीं कि किस जुर्म की वजह से तुम्हें तबाह करना है। वो मुजरिम ही इतने बड़े थे, उनके जुर्मों की बहुतात इतनी थी कि उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। याद रखिएगा, जब भी माल के अंदर इंसान बैलेंस नहीं रखेगा, हम सदके को एक आम चीज समझते हैं, ज़कात को हमने एक तौहीन अमेज रवैये के साथ डील किया है, सदके को हमने एक ऐसी चीज समझा है जिसको हमने तवज्जो नहीं दी है। मैं सबसे पहली और बुनियादी चीज माल की स्पिरिट और रूह और उसके बारे में दीन की तालीम किया है, ये आपके सामने वाज़े करना चाहूंगा कि
माल के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ये वजाहत कर रहे हैं कि माल जिंदगी के खड़े होने का जरिया भी है, जिंदगी की बुनियाद भी है। और अगर इंसान इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो ये इंसानों को तबाह बर्बाद भी करता है। और अल्लाह के पैगंबर ये खतरा महसूस कर रहे हैं, मुझे अपनी उम्मत के बारे में ये डर नहीं है कि इनमें गुर्बत आ जाएगी, मुझे तो ये डर है इनको माल खुला मिलेगा, फिर वो माल की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएंगे और माल इनको वैसे तबाह कर देगा जैसे उसने पहली उम्मतों को तबाह किया था। वो तबाही क्या होती है? वो तबाही ये होती है कि इंसान के पास माल आ जाए और वो अल्लाह की नेमत उसे न समझे, अपनी सलाहियत समझे, माल आ जाए उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, माल आ जाए और खजाने इकट्ठे करने लग जाए, माल आ जाए और उसकी मोहब्बत के अंदर इतना मुब्तला हो जाए और इतना अंधा हो जाए कि हर चीज माल की निगाह से देखने लग जाए। जब कोई फर्द या खानदान या माशरा या दुनिया इस नहज पे पहुंच जाएगी, यकीनी बात है अल्लाह की कसम भी इस पे उठाई जा सकती है कि वो फर्द, वो खानदान, वो माशरा, वो दुनिया तबाह हो जाएगी। शुरू से ये उसूल है। जंगे अजीम दोम में जबकि दुनिया अपने आप को उस वक्त बड़ा बाशऊर समझ रही थी, एक तरफ जर्मनी है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ जापान है, दुनिया की बैनुल अक़वामी ताकतें हैं। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जंगे अजीम दोम में यह बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड है, तकरीबन 8 करोड़ इंसान मारे जाते हैं। हजार लाख नहीं, तकरीबन 8 करोड़ इंसान मरते हैं। वजह क्या थी? एक बहुत बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि बैनुल अक़वामी ताकतें चाहती थी कि जो नया नया ज़मीन के अंदर खजाना पेट्रोल और तेल का दरियाफ्त हुआ है, इसके ऊपर कब्जा हमारा होना चाहिए। और आप हैरान होंगे कि जब भी इंसान माल की मोहब्बत में मुब्तला हुआ, उसने ऐसे घिनौने जुर्म किए, ऐसे खतरनाक जुर्म किए और इस कदर वहशियाना जिंदगी पे उतरा और इस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अंधा करके रख दिया कि सब कुछ ही इंसान भूल गया। हत्ता के बाद दफा आज के इस जदीद तरीन दौर के अंदर करोड़ों और अरबों का असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी हुकूमतों को खरीद लेती हैं और छोटे मुल्कों में जंगे बर्पा करवाती हैं। और उसके पीछे मकसद एक होता है कि हमारी फैक्ट्री का असलहा ज्यादा से ज्यादा बिके और वो दुनिया में फरोख्त हो। इस वक्त खुसूसन जिस अहद के अंदर हम जी रहे हैं, चाहे आप माने या ना माने, मेरे समेत हम सब गुनहगार हैं। आज की इस सरमायादाराना और कैपिटलिस्ट दुनिया के अंदर शऊरी या लाशऊरी तौर पर उसके असरात हमारे किरदार, हमारे अखलाक और हमारे रवैयों पे बहुत बुरे मुरत्तब हुए हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि एक मरले के लिए 5-5 इंसान तशद्दुद के साथ कत्ल किए गए और मारे गए? क्या ये हकीकत नहीं है कि माल की खातिर भाई भाई से जुदा हुआ? क्या ये हकीकत नहीं है कि माल की वजह से बाप और बेटे एक ही अदालत में मुद्दई और मुद्दा अलह बने और उनके मुकदमे चलते रहे?
क्या यह हकीकत नहीं है कि माल ही की वजह से भांजे और मामू एक दूसरे के खिलाफ निकल खड़े हुए? क्या यह हकीकत नहीं है कि माल चाहे उसकी जो भी शक्ल हो, माल सिर्फ पैसा नहीं है, माल अरबी जुबान का एक जामे लफ्ज है, चाहे वो सोने की शक्ल में हो, दिरहम की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, दिनार की शक्ल में हो, जानवर की शक्ल में हो, मकान की शक्ल में हो, जमीन की सूरत में हो, करेंसी की सूरत में हो, सबके ऊपर लफ्ज माल ही बोला जाता है। क्या यह हकीकत नहीं है कि माल ही की खातिर इंसान ने अपनी इज्जत तक को नचाना और उसको बेचना और सरे बाजार उसको फरोख्त करना मामूली चीज समझ लिया, और खुसूसन जिस चीज के पीछे आज के इंसान को माल नजर आया, हलाल और हराम की परवाह किए बगैर हम एक मुकद्दस जगह पे बैठे हुए हैं, और इस मुकद्दस जगह पे बैठे हुए हमारा ज़मीर इजाजत नहीं देता ऐसे हक़ाइक़ और ऐसी रियलिटीज हैं कि जिनको बयान करते हुए भी इंसान शर्म महसूस करता है। दुनिया की वो इंडस्ट्रीज जो इस वक्त दुनिया में माल कमाने का बहुत बड़ा जरिया है, उनमें से एक बहुत बड़े हिस्से का नाम पोर्नोग्राफी है, और दुनिया चंद टकों और पैसों की खातिर गंदी तरीन तस्वीरें इंटरनेट के ऊपर अपलोड की जा रही हैं कि ठीक है चंद पैसे तो आ रहे हैं। ये अल्लाह के पैगंबर की हदीस की तशरीह तो है कि मैं ये नहीं डरता कि तुम गरीब हो जाओगे, मैं तो इससे डरता हूं कि दुनिया में माल खुला हो जाएगा और फिर लोग उसकी मोहब्बत के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, और जब तुम उसकी मोहब्बत के अंदर मुब्तला हो जाओगे तो फिर ये माल तुम्हें वैसे तबाह करेगा जैसे पहली उम्मतों को तबाह किया। तो अब फिर हल क्या है कि माल के बगैर गुजारा भी नहीं है। इंसान बीवी बच्चों को पाल नहीं सकता, अपने सर को छुपाने के लिए छत नहीं डाल सकता, हत्ता कि बैतुल्लाह का हज नहीं कर सकता, उम्रा नहीं कर सकता, मस्जिद नहीं बना सकता, मदरसा नहीं बना सकता, एक ईंट नहीं लगा सकता, एक बुनियाद खड़ी नहीं कर सकता, एक मजदूर नहीं रख सकता, दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता। जरूरत भी है। और दूसरी तरफ अगर माल की मोहब्बत इंसान के दिल में शदीद हो जाए तो अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है, गूंगा भी हो जाता है, मुतशद्दिद भी हो जाता है, कारून भी बन जाता है, फिरौन भी बन जाता है, और अखलाकियात से गिर भी जाता है। इसका इलाज जो हमारी शरीयत ने तजवीज किया है, जो अल्लाह ने बताया है और जो अल्लाह के रसूल ने बताया है, वो मैं आपको कुरान की आयत पढ़ के बताता हूं। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अब दुनिया वालों ने बड़े इलाज किए, कदीम दौर के अंदर भी, जदीद दौर के अंदर भी। कदीम दौर के अंदर तो बाज़ लोगों ने कहा कि इस मसले का इलाज यही है, दुनिया से किनारा कशी की जाए, जंगलों में रहा जाए, माल कमाया ना जाए, कुटिया में गुजारा किया जाए। हमारे दीन ने कहा यह तो बिदत है, ये जिंदगी से फरार है, ये सुस्ती है, जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने का एक बहाना है। हमारे दीन ने उसे पसंद नहीं किया। जदीद दौर के अंदर दुनिया ने उसके दो हल निकाले। एक कम्युनिज्म का नजरिया आया और उन्होंने कहा कि माल की वजह से ही दुनिया में लड़ाइयां होती हैं, माल की वजह से ही झगड़े होते हैं, माल की वजह से ही सब फसादात होते हैं, लिहाजा सब इंसानों से माल ले लिया जाए, किसी की कोई मिल्कियत ना हो और सब का सब
सब के सब अपनी अपनी जगह पे काम करें और माल हुकूमत के कंट्रोल में हो, ना किसी का जाती मकान हो, ना किसी की जाती पैसे हो, ना किसी की जाती जायदाद हो, सब का सब हुकूमत के पास हो और हुकूमत हर बंदे की जरूरत के मुताबिक उनको कुछ न कुछ देती रहे। सोशलिस्ट नजरिया, कम्युनिज्म वाले लोग, कम्युनिस्ट लोग, ये इंतहाई दुनिया के अहमक और बदतरीन और फासिक व फाजिर किस्म के और मुनकरीने खुदा, इन्होंने ये नजरिया पेश किया और बाकायदा रूस ने रियासती सतह पर इस नजरिए को अपनाया और उसको अप्लाई करने की कोशिश भी की, लेकिन दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया कि एक झूठा नजरिया था, लोगों को दिखाने के लिए था और उसके उल्टे नताइज मुरत्तब हुए। हमारे इस पाकिस्तान में भी भुट्टो ने यही नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान सबको दे दिया जाए और किसी की कोई जाती मिल्कियत न हो और सबको नेशनलाइज किया गया और अपनी जमीनों के अंदर ट्रेनें भी गुजरती रही और अपनी जमीनों को वो नेशनलाइज न कर सका और आज तक बहुत बड़े जागीरदार बने रहे। और यही धोखा इन लोगों ने पूरी दुनिया के साथ किया कि वो सारे के सारे वसाइल के ऊपर, हुकूमत को चलाने वाले भी तो चंद इंसान ही हैं, उनके कंट्रोल में सब कुछ आ गया और पहले से ज्यादा जुल्म लगा और दुनिया को पता चल गया कि देखने में बड़ा अट्रैक्टिव और पुरकशिश था, लेकिन ये तो धोखा था। दूसरा नजरिया ये भी पेश किया गया कि ठीक है, माल जिंदगी की जरूरत है तो हर बंदे को आजादी है, जैसे चाहे कमाए, जिस तरीके से चाहे कमाए, हलाल तरीके से कमाए, हराम तरीके से कमाए, वो नाच के कमाए, वो गाने के जरिए कमाए, वो फाशी के जरिए कमाए, वो सूद के जरिए कमाए, वो जुए के जरिए कमाए, वो जैसे चाहे कमाए, बस उसको कमा लेने दो। ये वो नजरिया था जो अमेरिका ने और जदीद मगरबी तहजीब ने अपनाया और जिसकी बुनियाद पे बड़े बड़े बैंक और उनकी इमारतें खड़ी हुई और इसके नतीजे में लिबरलिज्म और फ्रीडम के नारे दुनिया के अंदर लगे। ये दोनों ही नजरिया बुरी तरह नाकाम हैं। हमारे दीन ने, कुरान ने, हदीस ने, अल्लाह के पैगंबर ने वो नजरिया पेश किया जो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन और अजीम तरीन नजरिया है कि हर इंसान को माल कमाने की आजादी दी जाए, लेकिन कुछ रूल्स रखे जाएं कि ये हलाल है, ये तरीका हराम है। हलाल तरीके से कमा सकते हो, हराम तरीके से कमा नहीं सकते हो। और दूसरा हल ये है कि जब वो कमा ले तो कमाने के बाद अपने माल में से कुछ हिस्सा उसको पाबंद किया जाए कि तुमने अल्लाह की राह में देना ही देना है। जब वो अल्लाह की राह में कमाते हुए भी देखेगा कि हलाल तरीके से कमाना है, हराम जरिए से नहीं कमाना, और लगाते हुए भी देखेगा कि मेरे इस माल में अल्लाह ने मेरे मुआशरे का हिस्सा भी रखा है। ये दो वो इलाज हैं जिस जरिए से माल इंसान कमाएगा भी और माल के नतीजे में जो बुराइयां पैदा होती हैं उससे अल्लाह अपने बंदों को महफूज भी रखे। इसकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने कहा, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम। इनके मालों से सदका लें, इस सदके के जरिए से इनको पाक करें, व तुज़क्कीहिम बिहा, और इनके नफ्सों का तज़किया भी करें और इनके लिए दुआ भी करें। इन्न सलातक सकनुल लहुम, आप इन सदका देने वालों को रहमत की दुआ देंगे तो इनको सुकून मिलेगा, इनको राहत मिलेगी। और इसीलिए ज़कात को ज़कात कहा जाता है। ज़कात के माने ही दो, पाक करना, पाक करना, और दूसरा इसका माने बढ़ाना। तो ज़कात को ज़कात कहते इसलिए हैं कि ज़कात देने से इंसान गलत सोच से, माल की मोहब्बत से, घटियापन से, गैर अखलाकी हरकतों से, नीचे गिरने से, नीचपन से और माल को अपना मबूद बनाने से, गलत रवैयों से, गलत अखलाक से पाक होता है। और उसके साथ साथ ज़कात देने से माल में बरकत भी होती है
और अल्लाह ताला माशी तरक्की भी देता है और उस माशरे के ऊपर खैर और रहमत भी नाजिल होती है। इसी माना में ही ज़कात को ज़कात कहा जाता है। ये याद रखिए कि कुरान मजीद ने ज्यादातर जो तरगीब दी है वो ज़कात की नहीं दी है। ज्यादातर कुरान मजीद ने जो तरगीब दी है वो है कि हर वक्त ही इंसान खर्च करता रहे। कुरान के अल्फाज पे आप गौर कर ले तो आपको ये पता चलेगा कुरान मजीद उन लोगों के लिए कामयाबी की नवीद सुनाता है जो खर्च करते रहते हैं बिल्लैली, रात को भी, वन्नहारी, दिन को भी, सिर्रन, खुफिया भी, अलानियतन, सबके सामने, फिस्सर्राई, खुशहाली में भी, वज़र्राई, तंग दस्ती में भी। ज़कात तो आप कह लीजिए कि वो कानूनी पाबंदी है कि ये तो तुमने हर सूरत देना ही देना है। अगर ये भी नहीं दोगे तो तुमसे इस्लामी हुकूमत जबरदस्ती लेगी। लेकिन असल तरगीब ज़कात की नहीं है। असल तरगीब इस चीज की है कि इंसान हर वक्त दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, खुफिया, जाहिरी कुछ न कुछ देता ही रहे। जिस कदर उसके अंदर ये आदत पुख्ता होती जाएगी उतना ही वो अंदर से पाक होता जाएगा और उसकी सोच भी पाक होती जाएगी। सय्यदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं आखिरी 10-15 मिनट बाकी हैं और इसके अंदर में इन्फाक की जो बरकत हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बरकत तो यही है, जब आप इन्फाक करेंगे तो आपका दिल पाक होता जाएगा। अगर आप इन्फाक नहीं करेंगे तो आपके अंदर माल की मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मुआशरे की मोहब्बत कम होती जाएगी, इंसानों की मोहब्बत खत्म होती जाएगी, आप दरिंदे बनते जाएंगे और आप कारून की लाइन में चलते चले जाएंगे। और दूसरी बरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको एक मिसाल के जरिए से वाज़े किया। ये जरा आप कुरान ही से सुनिए। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे जमीन के अंदर एक दाना बोया जाता है, उससे 7 बालियां निकलती हैं। फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, हर एक बाली के अंदर 100 दाने होते हैं। आप यूं कह लीजिए ये नीचे एक छोटा सा दाना है, इससे 7 बालियां निकली, हर बाली के अंदर 100 दाने हैं, तो वो एक दाना 700 दानों के बराबर हो गया। अल्लाह कहते हैं मेरी राहों में खर्च करने वाले की मिसाल ऐसे ही है। अल्लाह ताला कहते हैं यब्ना आदम अनफिक उनफिक अलैक, ए आदम के बेटे तुम खर्च करो तो मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। इमाम कायनात फरमाते हैं कसम उठा के मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, सदका करने से अल्लाह इंसान के माल में कमी नहीं होने देता। तीसरी बरकत क्या होती है, जब भी आप अल्लाह की राह में माल खर्च करते, सिर्फ ज़कात की बात नहीं हो रही, इन्फाक क्या है, सुबह शाम दिन रात कुछ न कुछ खर्च करते रहते। जब भी आप इन्फाक करते हैं अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो माल की मोहब्बत इंसान के दिल में इतनी होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कमाल की बात कही थी, कहा अपनी उम्मत के लोगों को जमा करके कि इंसान जहां माल रखता है उसका दिल वहां अटका रहता है। आपकी जेब में 1 लाख रुपया हो या 10-15 लाख का चेक तो आप लाहौर से राज्यवाल आ रहे हो, बार बार इधर आपका हाथ है, इधर ही है, आगे पीछे तो नहीं होगी।
घर में कहीं रखा हो तो आपके ख्याल उधर अटका रहे। तो हज़रत ईसा कहते हैं इंसान का दिल वहां लगा रहता है जहां वो माल रखता है। तो कहते हैं मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपना माल अल्लाह के पास रखोगे तो तुम्हारा दिल फिर अल्लाह की तरफ लगा रहेगा। वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नासि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। एक मकाम पे अल्लाह ने कहा जन्नत तो तैयार ही उनके लिए है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, जो तंगी में भी और खुशहाली में भी खर्च करते रहते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये। हत्ता कि इस माना में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सदका को सदका क्यों कहा है, यानी ज़कात को तो ज़कात इसलिए कहा गया है, दो वजह हैं कि उससे आपकी सोच, आपका माल, आपकी जिंदगी, आपका दिल, आपका माशरा पाक होता है, आपका अखलाक पाक होता है। ज़कात नहीं होगी तो ये सारी चीजें पाक नहीं होंगी। ज़कात में नमूव है, इर्तिका है, बढ़ोतरी है, तरक्की है, बरकत है, माशी निजाम की बेहतरी है। इन दो वजहों से ज़कात को ज़कात कहा गया। और सदके को सदका क्यों कहा जाता है? सदका सिद्कुन से है। सिद्क का माना सच्चाई है। जब इंसान अल्लाह की राह में सदका करता है तो ये अलामत होती है कि वह अपने ईमान में और अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान में सच्चा है। उसको ईमान है कि मुझे वापस मिलेगा तो सदका कर रहा है। वो अल्लाह को मानता है तो सदका कर रहा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सदक़तु बुरहान, सदका तो दलील है। किस चीज की? ईमान की। आपके ईमान के सच्चे होने की दलील सदका है। चौथी चीज ज़हन में रखिए, सदके से, इन्फाक फी सबीलिल्लाह से। मैं फिर वज़ाहत कर रहा हूं, ज़कात से नहीं, सिर्फ ज़कात के अलावा अल्लाह की राह में नफली देने की आदत से इंसान के गुनाह मिटते हैं। कैसे मिटते हैं? अस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअह कमा युत्फ़िउल माउन नारा। सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी को आग बुझा देता है, जैसे आग को पानी बुझा देता है। आग लगी हुई है, अब पानी डालेंगे वो बुझ जाए। हमारे गुनाह हैं, उनसे हमने जहन्नम की आग लगाई हुई है। और जैसे ही हम सदका करेंगे, सदके के पानी से वो आग जो और किसी तरीके से नहीं बुझती, इंशाअल्लाह इससे बुझेगी और अल्लाह गुनाहों को माफ करेगा। वो जो औरत राह चलते हुए उसने कितना सदका किया था, एक कुत्ते को पानी पिलाया था ना, और अल्लाह ने उसकी जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर दिया था। जब गुनाह माफ होंगे तो उसका नतीजा फिर ये होगा कि मसाइब, परेशानियां गुनाहों की वजह से आती हैं। इंशाअल्लाह सदके की बरकत से मुसीबतें टलेंगी, पीछे हटती जाएंगी। पांचवा, इसके अंदर अल्लाह ने यह फायदा और बरकत रखी है कि सदका की वजह से, नफली सदकात की वजह से, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की वजह से अल्लाह ताला इंसान को बीमारियों से शिफा भी देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दाऊ मर्ज़ाकुम बिस्सदक़ा। अपने मरीजों का इलाज करना चाहते हो तो उनको सदके की दवाई दिया करो, सदके की दवाई दिया करो। यहां पे इमाम बहकी रहमहुल्लाह एक बड़ा अजीम वाक़या लिखते हैं। कहते हैं कि इमाम हाकिम ने लिखा है, हमारे शेख इमाम हाकिम रहमहुल्लाह जो वक़्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनके चेहरे के ऊपर फोड़े और फिंसियां, ये वाली बीमारी है, बहुत इलाज करवाया,
कहीं से शिफा नहीं मिल रही थी और कोई दवाई भी कारगर साबित नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने शेख इमाम साबूनी के सामने तस्करा किया, अरसे से चेहरे के ऊपर फोड़े फिंसियां, ये तकलीफ है, बहुत इलाज, बड़ी दवाइयां, बड़ी मरहम, बहुत कुछ लिया है, कोई इफाका नहीं हो रहा, आप मेरे लिए दुआ कर दें। उन्होंने जुमे वाले दिन दुआ की और लोगों से भी कहा कि दुआ करें। बाज़ अल्लाह की बंदियां बड़ी नेक होती हैं, उनके जज्बात बड़े अजीम होते हैं। एक औरत भी मजलिस में मौजूद थी, उन्होंने इमाम साहब के कहने पे रात बहुत दुआ की, बहुत ज्यादा दुआ की कि अल्लाह हमारे इमाम हैं, आलिम हैं, मुहद्दिस हैं, इनको शिफा दे दे, तकलीफ में हैं। दुआ करते करते उनको नींद आई। सुबह आके बयान करती हैं कि जैसे ही मैं सोई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात ख्वाब में हुई और आपने कहा कि जाओ, जिसके लिए तुम दुआ करती रही हो उसको ये पैगाम दो कि वो एक कुआं खुदवा दे, एक कुएं का इंतजाम करे जिससे प्यासे लोग पानी पिया करें। उन्होंने आके बताया तो इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने जहां जरूरत थी वहां एक कुआं खुदवा दिया और लोगों के लिए ओपन कर दिया, उसमें पत्थर भी डाल दिए कि जल्दी काबिल इस्तेमाल हो जाए, पानी उसका ऊपर आ जाए और लोग जल्दी से उससे पीना शुरू कर दें। इमाम हाकिम के हवाले से इमाम बहकी रहमहुल्लाह लिखते हैं, जैसे जैसे पानी लोग निकालते जाते थे अल्लाह उनके फोड़े फिंसियों का पानी खत्म करता जाता था और चंद दिनों के अंदर अल्लाह ने उनको शिफा नसीब फरमा दी। इसी तरह का एक वाक़या इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के बारे में भी आया। उनसे भी किसी ने कहा कि मेरे घुटने में जख्म है और खत्म होने का नाम नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि आप भी कुआं खुदवा दें, गरीब के लिए पानी का इंतजाम करें। अब आज के दौर में कुआं नहीं है, आप बोर करवा दें, किसी गरीब के घर में बोर करवा दें, मोटर लगवा दें, इस तरह का कोई इंतजाम कर दे। तो इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह लिखते हैं कि जैसे ही कुआं खुदवाया गया तो अल्लाह ताला ने उसके घुटने की तकलीफ को मुकम्मल तौर पे दूर कर दिया। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह लिखते हैं कि दुनिया में जितने भी इलाज हैं उनमें सदके से बेहतर, नमाज से बेहतर, दुआ से बेहतर कोई इलाज नहीं है। जितनी बाकी चीजों में अल्लाह ने शिफा रखी है उससे ज्यादा अल्लाह ताला ने सदका में, नमाज में और इन रूहानी चीजों के अंदर शिफा रखी हुई है। और वो मजीद कहते हैं दुनिया की हर तारीख में हर अक्लमंद शख्स ने इसका मुशाहदा भी किया हुआ है और इसका तजुर्बा भी किया हुआ है। बल्कि मुझे याद आ रहा है वालिद मोहतरम रहमहुल्लाह तकलीफ में होते तो मैं उनसे कहता कि डॉक्टर को चेक करवाते हैं। तो अब्बा जी के ये अल्फाज होते थे, ओ कमले हो, पहले अल्लाह की राह में कुछ सदका दें फिर डॉक्टर के पास जाएं, कोई सदका खैरात करें फिर अल्लाह फिर डॉक्टर से राब्ता करेंगे या उसको कंसल्ट करेंगे। छठी बरकत इंफाक फी सबीलिल्लाह की होती है कि जो आदमी अल्लाह की राह में खर्च करता रहता है, यानी उसकी आदत होती है खर्च करना, सिर्फ ज़कात की हद तक नहीं, आम नफली तौर पे भी अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खर्च करता रहता है। इन्ना सदक़त तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी, इमाम कायनात कहते हैं उसके ऊपर अल्लाह की नाराजगी खत्म हो जाती है। और इस रिवायत के ये अल्फाज इमाम अलबानी ने कहा साबित नहीं है कि उसको बुरी मौत नहीं आती, उसको बुरी मौत नहीं आती। अल्लाह के पैगंबर से तो ये अल्फाज साबित नहीं, लेकिन मफहूम दुरुस्त है। क्योंकि एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सनाइउल मारूफी तकी मसारि अस्सूई, जब इंसान नेकी करता है तो अल्लाह उसको जब गिरने लगता है तो बचा लेता है।
सातवीं चीज, बाज़ दफा इंसान के लिए सदका ऐसा होता है, वो इतने खूबसूरत तरीके से सदका करता है कि उसके मरने के बाद भी उसके सदके का सवाब जारी रहता है। इसकी क्या सूरतें हो सकती हैं, इंशाअल्लाह वो कल इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एक आखिरी हिस्सा अर्ज करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और ये बहुत काबिल तवज्जो है। सदके का सबसे ज्यादा फायदा इंसान को क़यामत के दिन होता है। जब सूरज इंसान के तपश की वजह से औसान खता हो रहे होंगे और अपने ही पसीने के अंदर इंसान डूब रहा होगा, तो क़यामत के दिन हर इंसान को उतना ही साया मिलेगा जितना वो अल्लाह की राह में सदका करता रहा। यानी साये का काम उस दिन सदके ने करेंगे। और वो शख्स जिसने खुफिया तरीके से सदका किया होगा, हत्ता कि उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चला होगा कि दाएं हाथ ने अल्लाह की राह में क्या कर दिया है, उसको सबसे खूबसूरत साया मिलेगा और उससे अल्लाह अपने अर्श के साये की जगह नसीब फरमाएंगे। हमारा इस वक्त मसला यह है कि हम सदका करते हैं, लेकिन उसको बाकायदा एक मिशन के तौर पे यकीन के साथ, इन नियतों के साथ नहीं, सरसरी सा। हमारे सदके के अंदर 6 खराबियां आ गई हैं, इनकी निशानदही जरूरी है और उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। सबसे पहली खराबी है कि सारी बरकतें उस सदके के अंदर होती हैं जो हलाल और पाकीज़ा रोजी से किया जाता है। हराम कमाई के सदके में ये बरकत नहीं होती। दूसरी चीज, सदके में बरकत तब होती है जब इंसान अपने माल में से उम्दा तरीन चीज अल्लाह की राह में देता है। जितनी उम्दा देगा उतना उसका सवाब बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि सेकंड हैंड चीज आप अल्लाह की राह में नहीं दे सकते, लेकिन उसका सवाब उस लेवल का है। और कीमती तरीन चीज देंगे तो उसमें और ज्यादा बरकत होगी, और ज्यादा खैर होगी, और ज्यादा भलाई होगी। लेकिन वो चीज जो बिल्कुल ही घटिया हो और काबिल इस्तेमाल ही ना हो, ये देना सदके की तौहीन होती है। ऐसी चीज देना जो काबिल इस्तेमाल ही ना हो, बिल्कुल ही घटिया हो। वला तयम्ममुल खबीसा मिन, इससे अल्लाह ने रोका है। तीसरी चीज जिस वजह से सदके की बरकत खत्म हो जाती है, वो है सदका करने के बाद उस गरीब पे एहसान जतलाना। मौका बमौका उसको याद करवाना, फलां मौके पे मैंने तेरे साथ ये नेकी की थी ना, फलां मौके पे मैंने तेरे साथ ये नेकी की थी। बाज गरीब लोग मिलते हैं और बड़ी अजीब कहानियां सुनाते हैं कि एक तरफ मोहतरम सुबह को सदका करते हैं तो अगले ही दिन उसको कोई काम डाल देते हैं, अगले ही दिन उसको कोई फरमाइश कर देते हैं। तो गोया इस तरह के सदके के पीछे इंसान की नीयत घटिया सी हो जाए। और चौथी चीज जिससे सदके की बरकत खत्म हो जाती है कि मांगने वाले को चंद झिड़के दे के फिर कुछ दे भी देना। पहले उसको झिड़कना, डांटना, कोई बातें सुनाना, कोई ताने दे देना और फिर कहना चलो ये भी ले। तो इससे वो आपका सदका भी जाया और उसकी बरकत भी खत्म। ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, एहसान जितला के, अज़ियतें देके, झिड़क झिड़क के अपने सदकात को जाया न किया। और छठी और आखिरी चीज जिस वजह से इंफाक और सदकात की बरकत हमें नहीं मिल रही, वो रियाकारी और दिखावा है। सदका करना, लेकिन ये चाहना कि मेरे नाम की एक प्लेट भी लगे, एक क्लिप भी बने, एक तस्वीर भी बने और पूरी दुनिया को पता भी चले कि मैंने ये किया है। एक सातवीं भी बड़ी अहम तरीन चीज है और उसको इंशाअल्लाह थोड़ा तफसील से हम कल आपके सामने क्लियर करेंगे कि हमारे माशरे में जिस वजह से सदके की पूरी बरकत नहीं मिल रही,
और ज़कात की पूरी बरकत नहीं मिल रही, वो ये है कि हमारे यहाँ ज़कात का कोई कलेक्टिव और इज्तिमाई निज़ाम या सिस्टम नहीं। जबकि ज़कात की पूरी बरकतें उस वक़्त होती हैं जब इसका एक पूरा एक सिस्टम और एक नज़्म होता है और एक तरतीब होती है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बे करीम आप सबकी तशरीफ़ आवरी, मेरी हाज़िरी भी अपने यहाँ कबूल फरमा ले। कल इंशाअल्लाह ताला हम ज़कात का मौजू शुरू करेंगे और उसके जो मसाइल हैं, सोने की ज़कात कैसे दी जाए, चांदी की कैसे दी जाए, करेंसी की कैसे दी जाए, कारोबार की कैसे दी जाए, प्लाटों की कैसे दी जाए, जानवरों की कैसे दी जाए, जेवरात की कैसे दी जाए। और इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवालात हों तो आप लिख के लाइएगा, या आप पूछना चाहें तो कल इंशाअल्लाह चंद मिनट आखिर में हम सवाल और जवाब के भी रखेंगे। आप पूछ भी सकते हैं खड़े होके, और माएँ बहनें भी मौजूद हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि वो भी कोई सवाल करना चाहें तो लिख के बच्चे के हाथ यहाँ भेज दें, उनको भी इंशाअल्लाह जवाब दिए जाएंगे। आप खुद भी तशरीफ़ लाएँ, अहबाब को भी दावत दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम हमारे इस प्रोग्राम को अपनी रज़ा के लिए खालिस फरमा दें और इसमें अल्लाह ताला बरकत इनायत फरमा दे और हमारा मिल बैठना अल्लाह ताला अपने यहाँ कबूल फरमा ले। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, कफ़ारा मजलिस की दुआ भी पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।